श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण कथा 16 जनवरी 2026 बड़ोदरा गुजरात में शुरू हो गई है। आज की कथा की संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आएगा जिसके लिए आप हमें क्षमा करें, क्योंकि मैं घर के बाहर हूं तो नॉइस की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। पर आज की कथा का संपूर्ण सार और उपाय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। आपको बता दें, बड़ोदरा गुजरात से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण कथा शुरू हुई है। 7 दिवसीय शिव पुराण कथा है, जिसे श्रवण आप 16 जनवरी से 21 जनवरी तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक 16 और 17 जनवरी को, और बाकी के दिनों में आप 2 बजे से 5 बजे तक मतलब 18 से 21 जनवरी तक आप कर पाएंगे। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, पहले भी कथा में बताया है, आज फिर बता रहे हैं कि यह जो शरीर भगवान की कृपा से हमें मिला है, इस शरीर को हमें भगवान की कथा में लगाकर, भगवान के भजन में लगाकर इसे सार्थक बनाना है, इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी कोई भी मूलता नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस बड़ोदरा की भूमि में कहीं नीलकंठेश्वर महादेव का रूप में पाणेश्वर, रंगेश्वर, भीमानाथ चारों महादेव बड़ोदरा की रक्षा के रूप में है, कृपा के रूप में है। यह सभी आपको यहाँ पे विराजमान देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो शिव महापुराण कथा का श्रवण भक्ति के लिए कर रहा है, जो शिव पुराण कथा को अपने अंदर धारण कर रहा है, वह शिव पुराण कथा को प्राप्त करता है, उसका रस तत्व उसके अंदर उतरता है, अर्थात उसे भक्ति प्राप्त होती है। उसी तरह जो शिव भक्त इस शिव महापुराण कथा का श्रवण मुक्ति के लिए कर रहा है, शिव महापुराण उसे मुक्ति प्रदान करती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर में रहने वाले बच्चों को, घर में रहने वाले नवयुवकों को, घर में रहने वाली बहुओं और बेटियों को जो घर में बना हुआ भोजन है वह आजकल भाता नहीं है। जो बाजार में 15-15 दिन का पैक हो वह बासा भोजन उनको बहुत प्यारा लगता है। बासा भोजन को श्रेष्ठ मानते हैं और उसको बड़े चाव से खाते हैं। वह बनना कैसा है, कब उसकी एक्सपायरी हो रही है, यह सब कुछ जाने बगैर उस भोजन को प्राथमिकता देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मेरे शंकर भगवान हमेशा पार्वती जी से कहते हैं कि कुछ बनाकर दो। अखाड़िया की रोटी बनाइए, ककड़िया का साग और परसे माता पार्वती और पाए भोलेनाथ। मन शिव रटोरे, अपने घर में जो भोजन पाओ उसे बड़े चाव से खाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो परम पिता है हमको दिया हुआ है, परम पिता से हमें जो प्राप्त हुआ है, दूसरों को देखकर अगर आप जियोगे तो कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। जो भगवान ने आपको दिया है उससे आप पूर्ण मानते हुए उसे ही अगर मस्ती से आप प्राप्त करते हैं, खुशी से प्राप्त करते हैं, तो आप हमेशा खुश रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, हमने अपनी जिंदगी में कभी कोई अच्छा कार्य किसी को करने नहीं दिया, तो हमें जिंदगी में कोई भी दम नहीं है। हमें अपनी जिंदगी में कोई पुण्य का कार्य अवश्य करना चाहिए। अगर नहीं किया है तो भूल कर भी अगर हम भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित कर रहे हैं तो विदेशा संहिता कहती है, तो हमें हमारे सारे पुण्य हमें प्राप्त होते हैं, हमारे पाप नष्ट होते हैं और सारे तप, सारे यज्ञ, सारे अनुष्ठान, सारी साधनाओं का पुण्य फल हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है मात्र 1 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित करने से। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 कुंडली होती है, एक होती है जन्म कुंडली और दूसरी होती है कर्म कुंडली। जन्म कुंडली केवल आपका भाग्य बताएगी। जन्म कुंडली का काम है आपके भाग्य दर्शा देना, पर जन्म कुंडली के अलावा जो दूसरी कुंडली है कर्म कुंडली, वह आपकी मेहनत को देखती है। वह आपके भाग्य में जो नहीं भी लिखा है वह आप अपनी मेहनत से प्राप्त कर सकते हैं। आपने जन्म कुंडली को पलटने का एक ही तरीका है, इतना मेहनत करो कि आपकी कर्म कुंडली पलट जाए, जिससे आपकी जन्म कुंडली भी पलट जाएगी। इसके साथ ही साथ भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल भी अवश्य चढ़ाते रहो। पढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, विधाता का काम है भाग्य में जो लिखा है
उसे पलटने का, पर भाग्य में जो नहीं भी लिखा है उसे पलटने का, उसे आपको प्रदान करने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ देवाधिदेव महादेव में है। यह विशेष भोलेनाथ के ही द्वारा पूर्ण हो सकता है, संपूर्ण हो सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी। गुरुजी ने कहा, एक कनेर का फूल और एक होती है दूर्वा। शिव महापुराण की कथा कहती है, उमाखंड कहता है, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझनों में घिर जाता है, अचानक से गिर जाता है, उसे कोई निर्णय लेने का मौका नहीं मिलता है या फिर कोई निर्णय दिखाई नहीं देता है, अड़चनों में फंस गया है, तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको ऐसी स्थिति में घबराना नहीं है, उसका हल निकालने की सोचना है। ऐसा नहीं कि कुछ गलत कर्म उठा लें, गलत कदम उठा लें और अपनी जिंदगी को आप नष्ट कर दें। ऐसा आपको कभी नहीं करना है, ऐसा सोचना भी नहीं है। आपको एक कनेर का पुष्प लेना है और एक दूर्वा लेनी है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली देव, इनका नाम लेते हुए शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम लेते हुए उत्तर की ओर मुख कर मतलब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर, पीठ दक्षिण दिशा की ओर हो, एक कनेर और एक दूर्वा आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद एक कलश का ही जल आपको धीरे धीरे करके शिवलिंग पर अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए आप जल अर्पित कर सकते हैं। जीवन में जो जितनी उलझनों में कोई अगर फंसा हुआ है, व्याधियों में फंसा हुआ है, तकलीफों में फंसा हुआ है, उसका इस प्रकार से उपाय करते हुए भोलेनाथ से अपनी जो भी दिक्कत है उसका स्मरण कर देता है, तो वह सब मुश्किलें समाप्त होना शुरू हो जाती है। इसके बाद जल आपको उसी दूर्वा पे अर्पित करना है, उसी कनेर के पुष्प के ऊपर अर्पित करना है जो आपने अर्पित किया है। इसके बाद 4 घंटे भी नहीं लगेंगे, देवाधिदेव महादेव उसकी व्याधियों को दूर करना शुरू कर देंगे, उसे उसकी परेशानियों से निकालना शुरू कर देंगे। काफी सरल और आसान उपाय है जो आज की शिव पुराण का कबीर जी का बताया बिल्कुल नया उपाय है। बस आपसे एक निवेदन है कि आप सबसे अगर शिव पुराण कथा पर आपको भरोसा है, शिव भगवान पे आपको भरोसा है, तो भी आपको यह उपाय करना है, क्योंकि बगैर भरोसे के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। आज की कथा में थोड़ा सा वॉइस का आपको जो इंटरप्शन देखने को मिला, जो आपको बैकग्राउंड नॉइस आई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और यह वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। इसके साथ ही साथ हम महाशिवरात्रि की एक श्रृंखला लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम प्रतिदिन महाशिवरात्रि के उपाय बताएंगे, 1 महीने तक लगातार उपाय बताएंगे। कल से वीडियो आना शुरू होगा। अगर आप वह श्रृंखला देखना चाहते हैं जिसमें हम आपको महाशिवरात्रि के सभी 51 उपाय रोज करके बताएंगे, तो आप कमेंट्स बॉक्स में महाशिवरात्रि जरूर टाइप करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।